नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 6 अक्टूबर को आयोजित होने वाली है और आज से देखें तो मात्र 2 दिन का समय यानी आज का और कल का ये आपके पास टाइम है। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से आने वाले प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखना और एक शाम को जो 8 बजे जो लाइव क्लास आती है उस लाइव क्लास के साथ में भी आप सभी लोग अवश्य रूप से जुड़ेंगे। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आज के सेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सभी को जल्दी से कवर करते हैं। इस मॉडल पेपर के अंदर टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप अंत में कमेंट अवश्य करके बताना कि आपके इस 35 में से कितना आपका स्कोर हो रहा है ताकि आपकी तैयारी को अच्छे से परखा जा सके। देखिए पहला स्क्रीन के सामने है, आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो भाई देखिए आपको याद रखना है कि गूगल होता है, ये तो क्या होता है भाई, सर्च इंजन होता है। क्या होता है ये, गूगल होता है, ये तो सर्च इंजन का उदाहरण होता है। तो इसका मतलब एप्पल नहीं होगा और मोजिला फायरफॉक्स लिखा हुआ ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो भाई आपको याद रखना है कि यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर होता है उसकी शॉर्टकट की पूछी गई है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, ये यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपकी क्या होती है भाई, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है और खाली कंट्रोल सी पूछे तो कॉपी की होती है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि आप बेसिकली कुछ फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो वो डिलीट की गई फाइल आपके रिसाइकल बिन में जाती है, जबकि आप चाहते हैं कि मेरी फाइल रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं जानी चाहिए, यानी परमानेंट डिलीट की, है ना। किसकी शॉर्टकट की पूछी है, परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की। तो आप सभी लोग अवश्य ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ में डिलीट होती है। ये शिफ्ट के साथ में डिलीट ये किसकी शॉर्टकट की है भाई, परमानेंट, है ना। परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है भाई, परमानेंट डिलीट, है ना। परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है, कौन सी हो जाएगी भाई आपकी, शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। अच्छा सा क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान देंगे। कंप्यूटर के अंदर फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करने के लिए एक एप्लीकेशन का नाम है जिसका नाम क्या है भाई, फोल्डर लॉक हो जाता है। क्या हो जाएगा, फोल्डर लॉक। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप आप ये काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले से देखे हैं इस चैनल के माध्यम से। इन सभी क्वेश्चंस को पहले भी हमने करवाए हैं, तो आप सभी को इन क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता है जो व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो भाई जब भी व्यापार सेटिंग की बात हो जाती है तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को करेंगे। क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को करेंगे, क्योंकि POP3 तो ये है ना, ये निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जाता है ना। निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए ये जो आपका POP3 है वो कार्य में लिया जाता है, जबकि यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींचना क्या कहलाता है। तो जैसे आपका जो भी यहाँ पे जो वर्ड है उसके बीच में लाइन खींचना, ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको भाई स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। क्या बोलेंगे, स्ट्राइक थ्रू। ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा हुआ है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाता है। भाई समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को जब दिखाने की बात हो जाती है तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, एरिया चार्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरिया चार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट विकल्प माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समय के साथ परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात हो रखी है। तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा चार्ट करके आएंगे, एरिया चार्ट, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है।
भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि चार्ट में जब हम काम करते हैं तो डेटा सीरीज को किस कलर में प्रदर्शित किया जाता है, ये कौन निर्णय लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए के ऊपर लिखा हुआ लीजेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के ऊपर लिखा हुआ है लीजेंड हो जाएगा, क्योंकि डेटा ये ग्रिड लाइन तो ये होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ग्रिड लाइन कहा जाता है, जबकि डेटा लेबल डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लीजेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है। तो ऐसी स्थिति में भाई आप इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या देंगे? स्पाईवेयर यहाँ से बात हो रखी है। ये क्वेश्चंस मैंने आप सभी को पहले जो मॉडल पेपर करवाए हुए इस चैनल के माध्यम से, उन सभी के अंदर ये क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और कुछ ही क्वेश्चंस न्यू के साथ में आपका रिवीजन इस मॉडल पेपर के साथ में हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के समक्ष हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो भाई पावर पॉइंट की स्लाइड होती है, उन सभी स्लाइडों के पीछे एक जैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, सभी स्लाइडों को एक जैसा रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप डिजाइन मेन्यू के अंदर जाके किसी भी टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। यानी टोटली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट माना जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? भाई आपका जो एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, ये प्रिंट निकालने से पूर्व देखना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कैसा निकलेगा, तो ये आपकी जानकारी कौन देता है? भाई ये दिखाने का पहले से कार्य कौन करता है? प्रिंट प्रीव्यू। ये ऑप्शन नंबर सी के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है। भाई माउस होता है ना, वो किस आकार में बदल जाता है जब भी आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं? तो देखिए वैसे के लिए तीर आकार का निशान होता है माउस पॉइंटर का, तो ये माउस पॉइंटर का आकार जब भी आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका कैसा हो जाता है? भाई पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसे पेंट ब्रश, जो पेंटिंग करने के लिए ब्रश कैसा होता है, उस पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। तो ये भी आप थोड़ा याद रख लेना कि जब भी माउस पॉइंटर आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर कैसा हो जाता है, तो आप बोल देना पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक का यूज करते वक्त, हाइपरलिंक का है ना, हाइपरलिंक का उपयोग करते वक्त आपका माउस पॉइंटर कैसा होता है, तो आप बोल देंगे हैंड के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? हैंड का आकार का हो जाता है। ये भी आप लोग याद रख लेना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। भाई डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी होती है, इसकी उपयोगिता यानी किसके लिए उपयोग में आता है या इसका कार्य क्या होता है? तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो अनावश्यक फाइल होती है, व्यर्थ फाइल होती है, उनको कंप्यूटर से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। यानी कंप्यूटर के अंदर से अनावश्यक फाइल है, व्यर्थ की फाइल है, उसको हटाने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। राज ई साइन क्या है? तो भाई आप सभी को ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा एक चलित एक कस्टमाइज क्यूआर फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है। तो यहां से क्या हो जाएगा? कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है कि राज ई वॉल्ट होता है ना, वो क्लाउड टाइप में कार्य करता है। राज नेट होता है, राजस्थान नेटवर्क होता है, तो यहां से तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पैन कार्ड आवेदन के लिए किस निम्न वेबसाइट है? पैन कार्ड के अंदर पैन का पूरा नाम क्या होता है? भाई पैन का पूरा नाम होता है, वैसे पैन कार्ड की बात हो रखी है तो आयकर के संदर्भ में पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है भाई? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है किसका? पैन का पूरा नाम। ये पैन होता है, इसमें भाई जो भी है आपकी जो 49,000 से ऊपर के लेन देन के लिए एक आवेदन करना पड़ता है, जिस फॉर्म का नाम क्या है भाई? उस फॉर्म का नाम क्या है भाई? पैन के ऊपर आवेदन करने के लिए न्यू फॉर्म आवश्यक है, कौन सा भाई? 49A वाला। तो ये उसकी वेबसाइट कौन सी होती है? NSDL होती है। क्या होती है? NSDL। NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये UIDAI रखा, ये आधार कार्ड की वेबसाइट है। ITR इनकम टैक्स रिटर्न के लिए होता है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NSDL हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। DPI का पूरा नाम बताइए भाई, DPI होता क्या है? इस DPI का पूरा नाम तो आपको पता रखना है कि डॉट प्रति इंच होता है, डॉट पर इंच होता है। लेकिन ये क्या होता है भाई? प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर की क्वालिटी मापने वाली इकाई है, प्रिंटर की
प्रिंटर की क्वालिटी मापता है। प्रिंटर की क्वालिटी मापना किसका कार्य होता है? डीपीआई का कार्य, यानी डीपीआई में मापी जाती है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि एमएस वर्ड में अगर आप एक साथ बहुत सारे लोगों को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज विकल्प का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है बुकमार्क। आप थोड़ा ध्यान दे देना भाई, बुकमार्क इंसर्ट में होता है, डॉक्यूमेंट में निश्चित लोकेशन पर पहुंचाने का कार्य करता है। इस बुकमार्क की शॉर्टकट की कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 कर लेना है ना। बुकमार्क की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 होती है, जबकि हाइपरलिंक की क्या होती है भाई? हाइपरलिंक की होती है कंट्रोल के साथ में K होती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। एक सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है? तो भाई आप सभी को ध्यान रखना है कि सर्च इंजन के अंदर जब भी किसी कंटेंट को खोजा जाता है तो वो देखिए वेब स्पाइडर या वेब क्रॉलर से गुजरता है, इंडेक्सिंग यहां से भी हो जाएगा, सर्चिंग भी हो जाएगा। यानी तीनों प्रोसेस किससे संबंधित है भाई? सर्च इंजन से संबंधित है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्च इंजन किसी कंटेंट को खोजते समय कौन सी प्रक्रिया से गुजरता है? तो वेब स्पाइडर, वेब क्रॉलर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग ये सभी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करेंगे? उपरोक्त सभी। क्या करेंगे भाई? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं भाई। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग कब कर सकते हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए भी करेंगे, उपकरण सेटिंग करने के लिए भी करेंगे, सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो भाई ये क्वेश्चन तो कई बार बोल दिया है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप सभी को ध्यान रखना है विंडोज 10 में किसी प्रकार का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वहां पे स्निपिंग टूल्स विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो विंडोज 10 है, उस विंडोज 10 में वेब ब्राउजर जो डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। इसी माइक्रोसॉफ्ट एज का पुराना नाम पूछे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। जैसे अगर आपको पूछे ना कि इसका विंडोज 7 में नाम क्या है तो आप बोल देना इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन अस्थायी रूप से फोल्डर प्रदान करता है? तो कोई भी कंप्यूटर में फाइल जो डिलीट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये आपको पहले से भी बता दिया हमने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। क्या हो जाएगा? रिसाइकल बिन के अंदर क्या होता है? जो कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल है वो आपकी अस्थायी रूप से कहां पे सेव रहती है? रिसाइकल बिन में स्टोर रहती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से रैम से अधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो रैम के अंदर जो अधिक उपयोग में लिए जाने वाला जो डेटा होता है वो कैश मेमोरी के अंदर हो जाता है सेव। किस में होता है भाई? कैश मेमोरी। ऑप्शन ए वाला विकल्प है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है? भाई इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट है? हेडफोन, ट्रैकबॉल, कीबोर्ड या वेबकैम? तो वेबकैम इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, ट्रैकबॉल इनपुट है। हेडफोन होता है ना, ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका आउटपुट हो जाएगा। हेडफोन कौन सा हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। ऑप्शन ए विकल्प यहां से सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताना है। किसका पूरा नाम बताना है? एमएसपी का पूरा नाम बताना है ना। तो आपको याद रखना है एमएसपी है ना, एमएसपी का पूरा नाम बताना है। एमएसपी का पूरा नाम, ठीक है। एमएसपी का पूरा नाम होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए वाला विकल्प यहाँ से सही माना जाएगा। ईपीडीएस का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। राजस्थान में खाद्य की कमी से निपटाने के लिए है ना, प्रत्येक परिवार के लिए मतलब एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या है? ईपीडीएस है। इसके तहत आपको जो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है वो आप सभी को पता है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों का होता है? भाई आपके एटीएम कार्ड होता है ना, एटीएम कार्ड के ऊपर कितने अंक होते हैं? तो आप बोलेंगे 16 अंक होते हैं। अगर एटीएम कार्ड का पूछे ना, एटीएम का तो 16 अंक। आधार का पूछे भाई, आधार कार्ड का पूछे तो आधार में कितने होते हैं? 12 अंक होते हैं। आधार में कितने होते हैं भाई? 12 अंक होते हैं, ठीक है। जन आधार में 10 होते हैं, पैन कार्ड में 10 होते हैं, ये सब आप याद रख लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, मेन फ्रेम होता है ना,
देखो एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और हाइब्रिड होता है, तो कौन सा नहीं होता है भाई? इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आपको ध्यान रखना है मेन फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि मेन फ्रेम साइज के आधार पे होता है ना, साइज स्टोरेज कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। बाकी एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ये तीनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। भाई कौन सा एंटीवायरस इनमें से नहीं है? नॉर्टन होता है ना, कैस्परस्की होता है, क्विकिल होता है, ये नेटस्केप नेविगेटर लिखा हुआ है ना, ये किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर है। ये क्या है भाई? वेब ब्राउजर है, ये तो वेब ब्राउजर है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है? तो आप सभी को ध्यान देना है कि जो आपका विंडोज होता है, इसमें जो तस्वीर एडिटिंग है ना, तस्वीर को एडिटिंग करने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑफिस टूल्स के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर इसको कह सकता है। ऑप्शन ए वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। भाई डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सही करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट फीचर। क्या हो जाएगा? एक ऐसा फीचर होता है जो भी हम, जैसे हमने कुछ गलतियां की तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है। जैसे हमने कुछ स्कूल का ही या कॉलेज का नाम गलत लिख दिया है तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है भाई? सही हो जाता है। तो ये इसको कहा जाता है ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? यानी जो एक्सेल की सेल होती है, वो वर्तमान में कोई भी सेल होती है, उस सेल के अंदर जो कंटेंट है ना, एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले किसके अंदर किया जाता है? वो किया जाता है आपका फॉर्मूला बार पे। कहां पे किया जाता है भाई? फॉर्मूला बार पे किया जाता है। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहा जाता है? तो वर्कशीट होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है ना, चार्ट एलिमेंट के अंदर, उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन कहा जाता है। अगर आपको पूछे वर्कशीट किसका एक समूह है, तो आप बोलेंगे वर्कशीट किसका एक समूह होता है? तो आपको याद रखना है कि वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। वर्कबुक किसका समूह? तो आप बोल देना वर्कशीट और चार्ट का समूह होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? भाई एमएस एक्सेल के अंदर कोई आप फाइल बनाओगे ना, उस फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या हो जाएगा? बुक फर्स्ट हो जाएगा। बुक फर्स्ट डिफॉल्ट नाम किसका होता है? एक्सेल का। अगर आपको एमएस वर्ड का पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है? वर्ड का। तो वर्ड का क्या होता है भाई? एमएस वर्ड का यहाँ पे होता है आपका डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। अनटाइटल किसका होता है? तो ये किसका होता है भाई? नोटपैड का होता है। किसका होता है? नोटपैड का होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो पेज के ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा हो जाएगा? पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। लेकिन एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पूछे ना, एमएस वर्ड के अंदर अगर डिफॉल्ट पूछे है ना, एमएस वर्ड के अंदर डिफॉल्ट पूछे, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पूछे तो डिफॉल्ट कौन सा होता है? आपका पोर्ट्रेट होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां से तो करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाता है। चलिए, इस क्वेश्चंस का, इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चंस मॉडल पेपर के अंदर से हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे रेडी टू यूज के नाम से जाना जाता है? तो रेडी टू यूज यानी पहले से आपको विकल्प उसमें मिल जाते हैं, इसलिए रेडी टू यूज कहा जाता है। तो रेडी टू यूज आप किससे बोलेंगे भाई? क्लिप आर्ट होता है ना, इसमें पहले से रेडी इमेज मिलती है। आपको क्या मिलती है भाई? रेडी इमेज मिलती है ना। तो रेडी टू इमेज किसे कहा जाता है? रेडी टू इमेज आप बोलेंगे क्लिप आर्ट को कहा जाता है। या रेडी टू यूज भी पूछे ना कि रेडी टू यूज है ना, रेडी टू यूज किसे कहा जाता है? तो आप बोल देना क्लिप आर्ट को कहा जाता है। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लिप आर्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके समक्ष थे भाई महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। कमेंट करके आप बताइए कि आपका यहां से 35 में से कितना स्कोर रहा। शाम को आने वाली 8 बजे जो लाइव क्लास होगी अपनी, उन क्लास के साथ में आप अवश्य जुड़ना। उस क्लास के साथ में महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चंस महामैराथन के रूप में आपको करवाए जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उस चैनल के साथ, उस लाइव क्लास के साथ में आप अवश्य जुड़ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि उन सभी लोगों तक हम ना वीडियो पहुंचेगा तो उनको भी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। चलिए हम मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।